सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर्स। इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या सदिशों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू टाइप्स का होता है। एक होता है अदिश गुणन, जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या इसी का नाम है डॉट प्रोडक्ट, जो एक डॉट द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरा गुणन होता है सदिश गुणन या इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस से इसको प्रकट करते हैं। अब एक एक करके दोनों की विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ चित्र में देखिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट? तो यहाँ हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये वेक्टर्स हैं, इंटू कास थीटा। और इसको जब साफ करके लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी कास थीटा, वेयर जहाँ पर ए एंड बी आर दी मैग्नीट्यूड्स of the vectors A and B। ये है डॉट प्रोडक्ट। अब अगर इसको लिखना चाहें, बताना चाहें, तो आप ऐसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, चाहे इसको स्केलर प्रोडक्ट लिख दें या डॉट प्रोडक्ट लिख दें। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as a scalar quantity equal to product of their magnitudes and cosine of the angle between them। बेटा ध्यान दीजिए, जो ये लिखा है वही लिखा गया। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होती है ये, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसी को भाषा में लिख दिया गया है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब आगे अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, चाहे ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं वर्क। बेटा इधर ध्यान दो। वर्क क्या होता है? वर्क आप जानते हो, वर्क होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणन, या फोर्स इनटू विस्थापन का फोर्स की दिशा में घटक का गुणा।
फिर से एक बात समझ लें, वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ही की होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे फोर्स इधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो फोर्स को घुमा लेते। तो देखिए जब हमने फोर्स को घुमाया यानी इसका along टू द डिस्प्लेसमेंट हमने वेक्टर निकाला, तो ये एफ कॉस थीटा आ गया। तो बेटा इधर ध्यान दीजिए, वर्क W इज इक्वल टू होता है फोर्स यानी वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एफ एस, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये ऐसा क्यों किया गया है, ये दोनों एक दिशा में नहीं है, तो मैंने क्या कहा, किसी एक को घुमाया गया है। तो इसको हमने इस तरह के, यहाँ देखिए एफ कॉस थीटा, यहाँ एफ वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस। और इस तरह से ये आ जाता है एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, therefore work is the scalar product of force and displacement, that is equal to एफ एस कॉस थीटा। बोलो सभी बच्चे समझ गए कि नहीं? मैंने क्या कहा, फोर्स ये था, फोर्स का कंपोनेंट ले लिया along the displacement, ये हो गया एफ कॉस थीटा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या कहा, वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की लाइन ऑफ एक्शन एक ही होनी चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन के लिए फोर्स को घुमा दिया यानी इसका एक कंपोनेंट ले लिया गया है, तो एफ एस कॉस थीटा ये आपका वर्क हो गया, और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। बेटा अब ध्यान दीजिए, वर्क के बाद अब हम बता सकते हैं, सेकेंड एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है ये है पावर। सभी बच्चे जानते हैं शक्ति होता है ना। पावर की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो बेटा इधर ध्यान दो, और W यानी वर्क क्या होता है, F डॉट यानी वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसको टाइम से भाग दे दें तो ये पावर बदल जाएगा, इसलिए पावर P इज इक्वल टू dW अपान dt इज इक्वल टू, यहाँ पर d अपान dt किसका, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये F डॉट S, इसको हम लिख सकते हैं F डॉट, और इसको ds, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, अपान dt। और इधर ध्यान दीजिए बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें, इधर F वेक्टर रहेगा डॉट ds अपान dt इज वेलोसिटी F इंटू v। अब अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है, पावर, देयरफॉर पावर is the dot product of force and velocity। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे क्या है, मतलब पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर अगर चाहे तो और ये जुड़ दे वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं,
ये देखिए यहाँ ये दिखाया गया। अब थर्ड एग्जांपल है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये थर्ड एग्जांपल यहाँ है, बेटा ध्यान से पढ़िए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इजिकल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया, यानी ये फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है जैसे कोई एरिया है, ये आप पैरेललोग्राम जैसा देख रहे हैं, इस एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर गुजरती है उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो तिरछी है और ये लाइन जो है इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है एंड दिस लाइन इज नोन एज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर। तो अभी मैंने क्या कहा, अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो डायरेक्ट क्या हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल बना रहे हैं तो फिर उसी तरह से इसका कंपोनेंट फील्ड की डायरेक्शन में ले लेंगे या फील्ड का कंपोनेंट एरिया की डायरेक्शन में ले लेंगे। समझ गए कि नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब देखिए इसी को मैंने क्या किया, ए को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ये डॉट ए को चेंज कर देंगे ए कॉस थीटा, यानी इसको घुमा लेंगे, मतलब जो है ना ये जो सॉरी ए जो है इसको अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड घुमा लेंगे। तो जब इसको घुमाएंगे तो ए कॉस थीटा हो जाएगा और इस तरह से ये आ जाता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहाँ पर चाहे इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख दें और चाहे इस तरह से बी ए कॉस थीटा लिख दें। ध्यान दें बेटा, ये यहाँ ए बी अननोन नहीं है, यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, आप देखोगे आगे मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर और वो हो गया बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे यहाँ पर क्या था, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यहाँ पर वर्क क्या था, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब ये आगे खुलता है तो एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये एस कॉस थीटा क्यों लगता है, क्यों, अगर दोनों एक लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक होती तो यहाँ पर कॉस जीरो हो जाता और ये हट जाता। मेरी बात शायद समझ रहे होंगे, थीटा को मैंने समझाने के लिए बताया। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती तो थीटा क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो यहाँ पर एफ एस कॉस जीरो दैट इज एफ एस। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर उनके बीच में एंगल है तो कॉस थीटा करके उसका एंगल लिख दिया जाता है। अगर दोनों समदिश हो जाएं, ये फिर आगे हम पढ़ेंगे, पहले अभी आप अच्छी तरह समझ लो। एफ एस कॉस थीटा होता है, अगर समदिश हो जाती है तो कॉस थीटा हट जाता है। लेकिन अभी आप इसको इसी तरह से याद रखिएगा कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इन द वेक्टर फॉर्म और यहाँ ये P इज इक्वल टू एफ डॉट वी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये थे डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स। सभी बच्चे इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे, जब आवश्यकता होगी तो इसका उपयोग करेंगे।